अपने शरीर के बारे में बस इन बातों को जान लीजिए। इतना करने मात्र से आप बुढ़ापे तक निरोगी रहेंगे, क्योंकि शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाओं को आप समझ पाएंगे और उसी हिसाब से उनको ट्रीट भी कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आएगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, ताकि ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे साइंस के बारे में, यानी कि ऐसे कुछ लक्षण के बारे में जो कि आपके शरीर से ही आपको पता चलेंगे, और अगर आप इन्हें सही तरीके से समझ लेते हैं तो समय रहते हुए इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए आप एक निरोगी जीवन जी सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका पेट कब डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, डाइजेशन कब उसका कम हो जाता है? पता है आपको? नहीं पता होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, तो उस समय पर आपका पेट डर जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय पर जठराग्नि सबसे ज़्यादा तीव्र होती है और वो पचाने के लिए खाने को तैयार रहता है, और उस समय पर अगर आप उसको खाना नहीं देते हैं तो वो डर जाता है और उससे वो डाइजेशन स्लो कर देता है। तो इसीलिए कभी भी आपको अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। सोकर उठने के लगभग 2.5 घंटे के अंदर आपको एक हेल्दी मील ले लेना चाहिए, जो कि पूरे दिन आपके शरीर को एनर्जी देने का काम करेगा, और वही पचाव यानी कि वो जठराग्नि ही पूरे दिन के लिए आपके शरीर को पोषण देती है। इसलिए कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आपके गुर्दे यानी कि आपके किडनी सबसे ज्यादा डरे सहमे कब रहते हैं, परेशान कब रहते हैं, डिस्टर्ब कब होते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब आपको प्यास लगी हो बहुत तेज और आप पानी ना पी रहे हो, या फिर पूरे दिन में आपने मात्र 1 या 2 गिलास ही पानी पिया हो, ऐसे समय पर आपके गुर्दे, आपकी किडनी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम है बॉडी से यूरिन के थ्रू टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। लेकिन वो कब करेंगे इस काम को? जब आप उन्हें अच्छी मात्रा में लिक्विड देंगे, पानी देंगे। पर अगर आप नहीं देते हैं तो वो टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम रोक देते हैं, और वही टॉक्सिन्स उनके अंदर भर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस होता है। तो इसलिए समय समय पर पानी अच्छी मात्रा में पीते रहें और उनको डिस्टर्ब ना करें। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में गॉल ब्लैडर की जो स्टोन्स हैं, उनका जो प्रचलन है, आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों को गॉल ब्लैडर की स्टोन्स हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? उसका स्ट्रेस में रहना। हमारा हर एक ऑर्गन जो है वो अपने सेंस से काम करता है। अगर आप उसको सेंस की जगह स्ट्रेस देंगे तो वो आपको परेशान करेगा, ट्रबल में डालेगा। तो आपका जो पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में पता है कब रहता है? जब आप देर रात तक सोते नहीं हैं, परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो भी स्ट्रेस में रहता है, जिसकी वजह से वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए जितना हो सकता है खुश रहें और समय से सोएं और समय से जागें। क्या आप जानते हैं आपकी छोटी आंत सबसे ज़्यादा परेशान कब होती है? जब आप बासी चीज़ें खाते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, और समय से पहले बहुत ज़्यादा या बहुत कम खाते हैं। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि आपकी छोटी आंत को परेशान करती हैं। मतलब अगर आप बासी रखा हुआ खाना खाएंगे तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है, अगर बहुत ठंडा खाते हैं तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी छोटी आंत हमेशा हेल्दी रहे। आपकी बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा परेशान तब होती है जब आप बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा घी, ऑयल या बाहर का जितना तला भुना खाना होता है, ये पैकेट फूड होता है, ये सब खाते हैं। तो इस समय पर सबसे ज़्यादा परेशानी आपकी बड़ी आंत को होती है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करने का जो तरीका है वो उसी का है। उसी को सुबह आपके पेट को फ्रेश करना है, उसी को मल को बाहर निकालना है। अगर आप उसको डिस्टर्ब चीज़ें देंगे तो वो आपको डिस्टर्ब करेगी। इसलिए हमेशा लिमिट में और संयम से खाएं। आपके फेफड़े सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में तब आ जाते हैं जब आप किसी तरह की स्मोकिंग करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा धुएं वाली जगह पर रहते हैं, या फिर ठीक तरीके से ब्रीथिंग नहीं करते हैं, सांस ठीक तरीके से नहीं लेते हैं। सांस लेने का सही तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था। जब आप सांस लेते हैं गहरी गहरी तो उस समय पर आपका पेट फूलना चाहिए, और जब आप जो है सांस को छोड़ते हैं तो आपका पेट पिचकना चाहिए, यानी कि सिकुड़ना चाहिए, कुछ कुछ गुब्बारे की तरह। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं वो फूलता है, निकालते हैं तो वो पिचक जाता है। उसी तरीके से ये सांस लेने का सही तरीका है। कोशिश करें कि दिन में कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए गहरी गहरी सांसें ज़रूर लें सही तरीके से। इससे आपके फेफड़ों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है और उनका स्ट्रेस भी कम होता है। आपका यकृत यानी कि आपका लीवर सबसे ज़्यादा कब परेशान होता है पता है?
जब आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा पैकेट फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं, ऐसे टाइम पर आपका लीवर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। और आप जानते हैं आपका लीवर जो है 500 से ज़्यादा काम करता है आपके पूरे शरीर के लिए। आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा काम करने वाले में से एक है। तो इसलिए उसको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसको खुश कैसे रखेंगे? हैप्पी रह करके, खुश रह करके और बाहर की चीज़ों को अवॉइड करके। आपका दिल, आपका हार्ट सबसे ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में तब रहता है जब आप बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं, और वो भी ऐसा नमक जिसे आप खाने के साथ नहीं पका रहे हैं, यानी कि टेबल सॉल्ट, यानी कि ऊपर से डाल डाल करके जो कच्चा नमक आप खाते हैं, वो आपके हार्ट को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। इसके अलावा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जिनसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो आपके हार्ट को स्ट्रेस में डालता है। तीसरा, फिजिकल एक्टिविटी ना करना आपके हार्ट को जो है बहुत परेशान करता है, क्योंकि जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे और इस तरह की चीज़ें लेंगे तो उसमें ब्लॉकेज बढ़ने लगता है, उसकी तकलीफ बढ़ने लगती है। तो उसको तकलीफ से बचाने के लिए ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें और फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। हो सकता है बिना चप्पलों के तो कुछ समय के लिए पैदल ज़रूर चलें, इससे आपके हार्ट को बहुत खुशी मिलती है। आपका अग्नाशय यानी कि आपके पैनक्रियाज सबसे ज़्यादा परेशान तब होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, क्योंकि उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत उसी को करनी पड़ती है। तो इसीलिए मीठे को अवॉइड करें अगर आप चाहते हैं कि आपके पैनक्रियाज अच्छे से काम करें, बॉडी में इंसुलिन जो है वो नियमित मात्रा में संतुलित तरीके से बने। तो इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ आपको नहीं खानी चाहिए। आपकी आंखें उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं जब आप बहुत ज़्यादा लाइट में या तो देखते हैं, यानी कि मोबाइल स्क्रीन पर बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, या कंप्यूटर पर और बहुत तेज़ रोशनी के साथ, या फिर बहुत कम रोशनी के साथ काम करते हैं, उस समय ये स्ट्रेस में रहती हैं। तो इसलिए इन दोनों ही चीज़ों को अवॉइड करें। मीडियम लाइट में कुछ समय के लिए आंखों को रिलैक्स करते हुए ज़रूर थोड़ा समय निकालें। अगर आपने लगातार 1 से 2 घंटे तक मोबाइल पर या लैपटॉप पर या किसी भी टीवी स्क्रीन पर काम कर लिया है, तो थोड़े समय के लिए अपनी आंखों को उससे हटाकर रिलैक्स करें, आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद रखें, इससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है। लास्ट नंबर पर हम बात करेंगे आपके दिमाग की, यानी कि आपके ब्रेन की। आपका ब्रेन सबसे ज्यादा स्ट्रेस में पता है कब रहता है? जब आप भरपूर नींद नहीं लेते हैं, आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो उस समय पर आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। उसके लिए जो आपकी नींद है ना, वही उसका खाना है। आज जैसे हम अपने पेट के लिए, अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए खाते हैं ना, उसके लिए नींद उसका खाना है। अगर आप उसको सही समय पर भरपूर नींद नहीं देंगे तो वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, आपकी नींद और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, आपका फोकस हटता है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। तो उम्मीद करती हूँ इन चीज़ों से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर किसी भी एक चीज़ की समस्या है, उसको जान पहचान कर, मान लीजिए लीवर आपका परेशान है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को, स्ट्रेस लेवल को कम करते हुए आप हेल्दी रह सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।